ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही के दिनों में हुए तीखे हमलों के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले रोकने का फैसला किया। यह फैसला दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जवाबी हमले के कारण युद्ध विराम पर पूरी तरीके से टूटने का खतरा मंडरा रहा था। अब दोनों देशों ने तनाव कम करने का फैसला लिया है। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्ष फिर से बातचीत शुरू करेंगे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। यह सहमति उन हमलों के बाद आई जो दोनों देशों के बीच हुए नाजुक समझौते को तोड़ने वाली थी। यह खबर उन लोगों के लिए काफी राहत भरी है जो मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं। आइए दोहा में होने वाली शांति वार्ता के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। कतर में होर्मुज विवाद पर चर्चा। दोस्तों, मंगलवार को दोहा में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक का मुख्य मुद्दा रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा विवाद सुलझाना है। यह चर्चा मुख्य रूप से युद्ध विराम समझौते के अलग अलग पहलुओं पर होगी, खासतौर पर उन नियमों पर जो इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा और आवाजाही से जुड़े हैं। यहाँ आपको बता दें, होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कोई समस्या होती है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अब दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार सभी मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी और स्ट्रेट पर कोई भी तनातनी नहीं होगी और अब दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ईरान का अमेरिका पर डील तोड़ने का आरोप। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से होकर एक वैकल्पिक शिपिंग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अंतरिम समझौते का पूरी तरीके से उल्लंघन है। बगदाद में बोलते हुए अरागची ने कहा कि समझौते की धारा 5 के मुताबिक 60 दिनों की बातचीत के दौरान इस स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है। बिना ईरान की अनुमति से यहाँ कोई जहाज नहीं गुजर सकता और ये समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका इस समझौते का पालन नहीं कर रहा है, जिस कारण दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया था। ईरान मानता है कि होर्मुज उसके क्षेत्रीय अधिकार में आता है और वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। ईरान की जवाबी कार्रवाई और हमले। दोस्तों, इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बहरीन और कुवैत के 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ये हमले अमेरिका द्वारा सिरिक और केसम में ईरानी ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब थे। ईरान कहता है कि अमेरिका ने पहले युद्ध विराम तोड़ा, इसलिए उसने इसका जवाब दिया। IRGC ने कहा कि अमेरिकी ठिकानों को आने वाले दिनों में और भारी नुकसान वो पहुंचा सकता है। तो वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अमेरिकी सैनिकों को इसमें कोई क्षति नहीं हुई और वहां किसी सैनिक की मौत भी नहीं हुई। कुवैत की सेना ने कहा कि उसने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया। बहरीन में 2 बड़े अलार्म बजे, एक के बाद एक बार आवासीय इलाके में हमला हुआ, लेकिन वहां भी किसी की मौत नहीं हुई। बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के खिलाफ तुरंत बैठक बुलाने की मांग भी की है। शांति वार्ता के बाद फिर हिंसा। दोस्तों, कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड में उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के बीच बातचीत हुई थी। अमेरिका ने तेहरान पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई फिर शुरू हो गई। ट्रंप के एक पोस्ट में कुछ देर बाद कुवैत और बहरीन में हमले की खबर आई। ईरान के हमले के बाद कतर ने भी एक दुखद घटना बताई। इस हमले में कतर के एक नागरिक की मौत हो गई थी। दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट मध्य पूर्व का एक सकरा रास्ता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत जैसे देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुँचता है। अगर यहाँ युद्ध या ब्लॉकेज होता है तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भारत, चीन, जापान, यूरोप जैसे बड़े आयातक देशों को नुकसान होगा। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, शिपिंग कंपनियां डर जाती हैं और बीमा महंगा हो जाता है। इसलिए दुनिया भर के देश इस विवाद पर नजर रखे हुए हैं। कतर जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं। अमेरिका ईरान पर आरोप लगाता है कि वह क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं ईरान कहता है कि अमेरिका और इजरायल उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उसके क्षेत्रीय अधिकारों में दखल भी दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से तनाव चला आ रहा है। अब ट्रंप प्रशासन के समय भी यही हो रहा है। अब फिर से कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए ये मुद्दे सुलझाए जाएं। दोहा में होने वाली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया चाहती है कि दोनों देश सही तरीके से काम लें और होर्मुज में शांति फिर से आ जाए। अब कतर में होने वाली वार्ता से उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट पर स्थायी समझौता हो सकेगा। इससे न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका की इस बार की शांति वार्ता सफल होगी या ये दोनों देश फिर से एक दूसरे पे हमले करने लगेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।